हाँ, एक ये जैसे यहाँ पर और है, मैंने उठा के यहाँ पे सेट कर दी। ये देखो अभी पूरी लिपसिंग सही है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था कि ये जितनी लिपसिंग थी वो हमने क्या करी थी, बाहर करी थी, लेकिन अब फेस के अंदर भी हमें उतने ही यहाँ पर फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे जितने हमने लिपसिंग करवाई है। अब देखो हमारी जो लिपसिंग है ना वो सिंबल के अंदर भी हो रही है। अब आपको वॉइस नहीं सुनाई दे रही होगी, है ना। ये देखो यहाँ पर एक फ्रेम गलत है, इसको हम यहाँ से क्लियर करेंगे। अब देखो यहाँ पर बाहर आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही है, कंट्रोल एंटर मैंने करा, बाहर आवाज नहीं सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कंट्रोल एंटर करेंगे या फिर आपको वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, उस टाइम बाहर सीन के ऊपर एक ऑडियो होना चाहिए, तभी आपको आवाज सुनाई देगी। जैसे कि इस ऑडियो को आप कॉपी करें, कॉपी लेट्स किया, बाहर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब लिपसिंग भी होगी और आपको ऑडियो भी सुनाई देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन और आप सीख रहे हैं एनिमेट सीसी। ओके, तो लिपसिंग भी हमने क्या कर दी, बाहर अगर करी थी तो अगर आपको अंदर पेस्ट करनी थी तो पेस्ट करना भी हमने सीख लिया, और मल्टीपल रेंज को आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं वो भी हमने सीख लिया। आप इसकी जगह पे ऑल फ्रेम्स भी कर सकते थे, ऑल फ्रेम्स भी कर सकते थे, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आती थी कि इतने सारे जो ये अलग अलग लेयर्स है ना, इन सभी का यहाँ पर वो ऑल फ्रेम्स सेलेक्ट हो जाता है, इसलिए हमने सेलेक्टेड रेंज करा था। आप दोनों में से कर लेना जो भी आपको सही लगे। अब देखो हम शुरू करते हैं बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर हम वर्क करेंगे। फाइल को मैंने कंट्रोल एस कर लिया। सबसे पहले जैसे मुझे बॉडी मूवमेंट्स करवाने हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं फेस को क्या करूंगा, जैसे मेरी लिपसिंग हुई है ना उसी तरीके से मैं मूवमेंट भी करवाऊंगा। जैसे नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, तो मैं ये चाहता हूं कि नमस्कार जब ये कैरेक्टर बोले तो बोलने के टाइम पे इसका फेस थोड़ा सा क्या हो, ऊपर की तरफ हो जाए। मतलब उस तरफ तो देख रहा है, मेरे लेफ्ट साइड में कैरेक्टर देख रहा है, लेकिन फेस थोड़ा सा ऊपर हो जाए। तो मैंने क्या किया, 16 नंबर पे गया जहाँ पे बातचीत हो रही है, F6 किया, फिर सेकंड नंबर टूल सेलेक्ट करा, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इसको आप क्यू प्रेस करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और कॉर्नर पे जाके ऐसा आपको एक एरो दिखाई देगा, आप फेस को ऐसे करवा लेना, ठीक है। और एक फ्रेम आप आगे और बनाना 2 फ्रेम के बीच में, हमेशा 2 फ्रेम के बीच में आप क्रिएट क्लासिक ट्विन कर सकते हैं, तो आपका बॉडी मूवमेंट दिखाई देगा। ये देखो इस तरीके से, नमस्कार दोस्त, है ना, इस तरीके से आपको बॉडी मूवमेंट्स दिखाई देगा। मैं एक बार आपको क्या करता हूँ, इजी तरीके में बताने के लिए फेस का मैं सारा आपको एनिमेशन करवा के दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर आपको बॉडी साथ में करनी है, जैसे कि ये भी साथ में करना था, तो कैसे करना है देखो। बॉडी वाला पार्ट के आगे भी मैंने सेम टू सेम फ्रेम पे सेलेक्ट करना है ना, की फ्रेम दोनों पर बराबर लगानी है। फेस पे लगाई थी उतनी ही आप क्या करोगे, बॉडी पर भी लगाओगे। और इस बॉडी को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखो, अगर आप क्या करते हो, ऐसे करते हो ना, तो ये बॉडी ऐसे घूमती है, और अगर आप बीच में है ना, ये देखो ऐसे अगर आप जाते हो तो ये राइट की तरफ भी एरो आता है और लेफ्ट की तरफ भी एरो आता है, तो उसको आप पकड़ के ऐसे करते हो ना तो ये पीछे जाएगा, मतलब रोटेट नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं अगर इसके बीच में क्रिएट क्लासिक ट्विन करता हूं तो एनिमेशन कैसे होगा वो देखो। ये देखो ये कैरेक्टर ऐसे पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब कि अब हैंड पीछे नहीं जा रहे हैं। हैंड के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा इस तरीके से एनिमेशन करवाना पड़ेगा। इसकी जगह पे आप एक चीज और कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आपको टोटल करवाना है, मतलब फुल बॉडी मूवमेंट ही करवाने, तो आप क्या करोगे, सभी को एक साथ आप क्या करोगे, F6 करोगे, सभी को एक साथ। F6 करने के बाद में जितना एरिया आपको करना है, जैसे कि फेस का हमने पहले कर लिया, बॉडी का और करना बचा रहा है, तो बॉडी के लिए भी आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे लगाने के बाद में पॉइंट यहाँ पे दे दो नीचे, और इसको ऐसे पीछे करवा दो। ओके, और इन सभी के बीच में आप क्या कर दो, क्लासिक ट्विन लगा दो। क्लासिक ट्विन का इस तरफ एक नया फीचर आ चुका है, क्रिएट क्लासिक ट्विन, ये वाला। जब आप 2 फ्रेम के बीच में सेलेक्ट करोगे तो क्लासिक ट्विन लग जाएगा। अब देखो इसमें बॉडी मूवमेंट कैसे होगा, नमस्कार दोस्त, है ना, ये देखो ये ऐसे पीछे जा रहा है। दोस्त, नमस्कार दोस्तों। अब दोस्तों के बीच में मुझे वापस करना है, तो मैं सभी के ऊपर क्या करूंगा, एक F6 यहाँ पे किया और एक F6 मैंने यहाँ पे किया। और इसमें मैं क्या करने वाला हूं देखो, अब मैं हाथों का एनिमेशन करूंगा। पहले तो केवल कितना सा किया था, बॉडी का मूवमेंट हो गया। अब फेस को मैं वापस ऐसे नीचे करूंगा, 2 फ्रेम के बीच में एनिमेशन होगा, है ना। ये चीज आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख लेना,
नहीं समझ में आए तो क्लास को वापस देखना। अगर आपसे गलती हो रही है तभी आप कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई चीज मिस कर रहे हैं, उसी के कारण आपका एनिमेशन सही नहीं हो पा रहा है। एनिमेशन के अंदर सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही काम कर रहा है, हमारी क्लास बिल्कुल सही काम कर रही है, आपने कहीं पे गलती करी होगी जिस कारण से क्या हो रहा है, आपका एनिमेशन बिगड़ रहा है। मैंने इसमें क्या कर लिया, फेस को ऐसे नीचे तो करवा दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक हाथ का एनिमेशन थोड़ा सा करेंगे। जैसे कि हाथों का मैंने क्या किया, 2 फ्रेम एक साथ सेलेक्ट करे, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करा। अब मैं ये पॉइंट बीच में, इस पॉइंट को मुझे नहीं छेड़ना पड़ता है। अगर मैं ऐसे करता हूँ ना, एक एक को पर्सनली सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे ये पॉइंट सेलेक्ट नहीं करना है, ये वाला पॉइंट नहीं हिलाना है ना, जो हमने पहले सेट करे थे। हम दोनों को साथ में सेलेक्ट करते हैं और किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए जो सेंटर पॉइंट